थकान हारती है वहाँ जहाँ जज्बा जाग जाता है। फिटनेस मंजिल नहीं, हर रोज़ किया हुआ अपने आप से एक वादा है। नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों, द फिटनेस सैजल के व्लॉग नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो इसमें हम जानेंगे कि अगर हमें वेट रिड्यूस करना है या वेट गेन करना है तो उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं, वो है गोल। हमारा गोल हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने जिम में देखा है, मैंने खुद ने भी ये फील किया है कि हम क्या होता था, कोई बंदा जैसे बहुत ज़्यादा बल्क है, उसके बाइसेप बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, आर्म्स उसके इतने अच्छे हैं कि हाँ कोई भी अट्रैक्ट हो जा रहा है उससे, यार वाह क्या बॉडी है, क्या हम ऐसे ही बना पाएंगे ज़िंदगी में। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था। और उसके अगले दिन हम किसी और को देखते थे, उसके सिक्स पैक बहुत अच्छे होते थे, तो हम ये सोचते थे कि यार हाँ ऐसे सिक्स पैक बनाना क्या पॉसिबल होगा हमारे लिए ज़िंदगी में। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका गोल क्लियर होना। गोल क्लियर होगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। गोल क्लियर से तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हो या कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो, कोई आपके मन में लक्ष्य है, लक्ष्य अगर होगा तभी तो आप काम कर पाएंगे। अगर आपके मन में कोई लक्ष्य नहीं है तो बिना एम के आप कहीं भी इधर उधर भटकते रहेंगे। एक दिन आप सिक्स पैक का काम करेंगे, दूसरे दिन आप बाइसेप की एक्सरसाइज मारेंगे, तीसरे दिन आप ट्राइसेप मारेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसीलिए हमने सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा बताया, गोल। गोल आपका फिक्स होना चाहिए। सबसे पहला हमने फिक्स कर लिया कि हमारा गोल ये है। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप क्या रहेगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो रहेगा आपका रोड मैप। रोड मैप डिफाइन करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने कोई गोल सोच लिया मन में कि हाँ हमें ये चीज़ पानी है, तो वो पाने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ, क्या एक्स्ट्रा मैं उसके लिए दे रहा हूँ जिससे मैं वो गोल अचीव करूँ। क्योंकि क्या है, अगर मैंने मन में मान लिया कि मैंने अपनी बॉडी बनानी है, तो बॉडी बनाऊंगा तो एक जिम भी तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए एक डाइट प्लान भी मुझे दिमाग में सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँगा, क्या एक्सरसाइजेस करूँगा जिम के अंदर। पूरी एक प्लानिंग। रोड मैप इज़ नथिंग बट द प्लानिंग बाय विच यू विल बी एबल टू अचीव दैट गोल विच यू सेलेक्टेड इन द स्टेप 1। सो स्टेप 2 हो गया आपका रोड मैप डिफाइन करना। स्टेप 3 क्या रहेगा, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये तीनों स्टेप्स के लिए कोई भी प्राइस नहीं लगता दोस्तों। लेकिन क्या है, ये तीसरा स्टेप इसीलिए ज़रूरी है, तीसरे स्टेप के बिना हम कोई भी चीज़ के थोड़ा पास तो पहुँचेंगे लेकिन फुली अचीव उसको नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा स्टेप अपना है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल हमने एक गोल फिक्स किया और उसके लिए एक रास्ता डिफाइन कर लिया, लेकिन उसको मैं एक्चुएट भी तो करूँगा। मैंने अगर सोचा है कि मैं मार्केट जाके एक कुरकुरे का पैकेट लेके आऊँगा, तो फिर मैं उस पर जाने के लिए मैंने एक रास्ता डिफाइन कर लिया, हाँ ये एक रोड है उसी से जाऊँगा, तो मुझे जाना ही पड़ेगा वहाँ। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एक कोई केले की दुकान पे जाना है, तो केले की दुकान पे जाना तो पहले सिलेक्ट नहीं करते हम, पहले ये सिलेक्ट करते हैं कि हमें केले खरीदने हैं। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि इस रास्ते से जाएंगे मार्केट तो केले खरीद के लाएंगे। तो फिर हम जाएंगे उस रास्ते को एक्चुएट करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे उसी चीज़ के ऊपर, जिससे हमें कि हमारा गोल अचीव कर पाएँ। तो ये 3 स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे बेसिक ये डिपेंड नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल के बॉडी बिल्डर हैं, बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, आपने कभी जिम भी नहीं गए, आपने कभी एक्सरसाइज करके भी नहीं देखी, तो भी ये 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। कोई भी लक्ष्य पाना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फिटनेस ऑल्सो, फोकस अपना क्लियर रखिए। आप ये नहीं कि एक दिन आपने सिक्स पैक का सोचा और दूसरे दिन आप बाइसेप पे चले गए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर करनी है कि 3 स्टेप्स ये याद रखने हमेशा। नंबर 1 हो गया गोल सेटिंग, गोल क्लियर करना है। नंबर 2 हो गया रोड मैप डिफाइनिंग, रोड मैप डिफाइन करना है। नंबर 3 हो गया कंसिस्टेंट। किसी भी चीज़ को आपके मन में जो है किसी को आप बताएं, उससे अच्छा कि आप एक रोड मैप जो डिफाइन करा है, एक गोल आपके दिमाग में बैठ गया है कि हाँ मुझे ये करना है, तो फिर करके ही हटना है। तब तक हटना नहीं है, कंसिस्टेंट ही रहना है। वही डाइट रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, वही एक्सरसाइजेस, वही डाइट रिपीट करते जाना है विदाउट इंजरी और प्रॉपरली अपना टेक केयर करके। तो यही था दोस्तों द फिटनेस सैजल का सेकेंड व्लॉग। सो आगे भी दोस्तों हम बातें करेंगे ऐसी ही, जिससे हम 108 से मैं 78 केजीज तक कैसे आया वो जर्नी भी डिस्कस हम धीरे धीरे करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में द फिटनेस सैजल के। तो नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों।